हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमारे बचे थे, जो कि एएसए मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व होता है, आज हम वो देखेंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक और नोटबुक के साथ बैठ जाओ। तो देखो, लास्ट के जो 7th और 8th वन है, वो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, बट उसमें एएसए मेथड यूज़ होता है। अभी एएसए मेथड कुछ अलग नहीं है, ये नाम सुन के आप लोग मतलब टेंशन मत लो। इसका फुल फॉर्म मैं बोलूँ तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन फिर से एडिशन, बस यही है और कुछ नहीं है। ओके, पहले मतलब हमें देखो, अभी दोनों इक्वेशन हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे किसी एक टर्म को इक्वल बनाने के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यस ना। तो इसलिए हमें इसके लिए हम एएसए मेथड को यूज़ करते हैं। अभी कहाँ पे कौन से इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए हम एएसए मेथड यूज़ करते हैं, ऐसा पहचानने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखो, जिसमें कुछ ऐसे क्रॉस टाइप के टर्म सेम होते हैं, लाइक यहाँ पे 99x है, यहाँ पे 99y है, यहाँ पे 101y है, यहाँ पे 101x है, तो क्रॉस में दोनों सेम है ना। तो फिर जहाँ पे ऐसा कोई इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हम एएसए मेथड यूज़ करते हैं। पहले एडिशन करेंगे दोनों का, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर जो बचे हुए जो इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, उनका फिर से एडिशन करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ जाएगा हमारा आंसर। चलो हम करके देखते हैं। ओके, सो नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, हमने पहला स्टेप तो वही होता है, दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देना है। फिर पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, ए यानी कि एडिशन। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। चलो सिंपली हमें ऐड करना है। 9 + 1 क्या होता है, 10, 10 ज़ा 0 कैरी फॉर 1, 9 + 1 10 + 1, सॉरी यहाँ पे है, हाँ, 9 + 0 9 + 1 10, राइट। फिर उसके बाद अभी देखो, दोनों ये दोनों नीचे थे, 9 + 1, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद जो एक बचेगा यहाँ पे वो यहाँ पे। सो 1 + 1 2, 200x प्लस, अभी इसका भी तो आंसर वही आएगा ना, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, 200y इक्वल टू 9 + 1 10 ज़ा 0 कैरी फॉर 1, देन 9 + 1 10 ज़ा 0 कैरी फॉर 1, 5 + 4 9 + 1 10 आ गया। ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 आ। लुक हियर, इक्वेशन नंबर 3 हम इसको नहीं देंगे, एक्चुअल में हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए, राइट, क्योंकि इतना बड़ा हम थोड़ी ना सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करेंगे, तो फिर ये 200 कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे भी 200 से हम डिवाइड करेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल, देन 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या बचेगा, देयरफॉर x + y = 5। उसका रीज़न आप लिख देना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 200। फिर ये हमारे इक्वेशन नंबर 3 रहेगा। फिर हम आगे का स्टेप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, किसका सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। तो अभी देखो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिंपल हमें दिख रहा है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो सबसे पहले तो है दोनों की सबके साइन चेंज कर दो, हाँ, जो प्लस थे सब माइनस में चले गए। देन इधर पे हमारा 2x बचेगा, फिर यहाँ पे बड़े नंबर को माइनस साइन है, सो -2y बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, -2 नहीं है क्योंकि बड़े नंबर को प्लस का ही साइन है। फिर इसको भी हमें थ्रू आउट डिवाइड करना होगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, तो फिर सब कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मतलब सबके नीचे 2 रहेगा ना, तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। सो देयरफॉर हमारा क्या आएगा, x - y = 1। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अभी 2 स्टेप हमने कर लिया, आखिरी है एडिशन। देखो, पहला जो एएस है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ही करना है, लेकिन लास्ट वाला जो एडिशन है, वो जो हमारा आता है ना इक्वेशन नंबर 3 और 4, इसका करना है एडिशन। तो चलो हम करते हैं। तो देखो, हमें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मिला, अभी हमें दोनों को ऐड करना है। फिर ऐड किया तो प्लस है माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये 2x बचेगा, 5 + 1 6, देन 2 को इधर शिफ्ट किया, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। आगे का सब वही स्टेप्स है, मतलब कोई भी इजी इक्वेशन, हमने इक्वेशन नंबर 3 लिया और उसमें x की वैल्यू को हमें पुट करना है, 3 + y = 5, देयरफॉर y = 3 को वहाँ शिफ्ट करो तो -3 हो जाएगा, एंड देयरफॉर हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, x y = x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया।
तो ये है हमारा ASA मेथड से एलिमिनेशन मेथड। ओके, ऐसे जो इक्वेशन रहते हैं ना, इसमें यही यूज़ करने का, क्योंकि अगर आप पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, तो फिर ये देखो कितना ईजी सा था। चलो अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। अभी इसमें भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में 49x है, सेकंड वाले में 49y है, फिर इसमें फर्स्ट वाले में 57y है, इसमें 57x है। देखो क्रॉस क्रॉस टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, राइट। तो इसमें भी हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होगा? ऑब्वियसली अपना ASA मेथड ऑफ एलिमिनेशन। पहला स्टेप, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 2 दे दो, फिर उसके बाद ASA मतलब पहले एडिशन करना है, तो सिंपली ऐड करना है हमें। दोनों को ऐड किया हमने तो फिर 106x मिलेंगे, फिर ये दोनों को ऐड करोगे तो फिर -106y, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस का साइन है और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये ऐड होगा। हाँ, सब्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते, वैसे होता भी नहीं क्योंकि टर्म सेम नहीं है। फिर इसमें ऐड करना है 2 + 2 4, 7 + 5 12, 1, फिर 2 + 3, फिर 2 + 1 3 + 1 4। फिर उसके बाद सिंपली हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद मतलब आप सोचो 106 से डिवाइड किया है, फिर अगर आपको नहीं आ रहा है 106 से, ऐसे ऑब्वियसली 106 का टेबल किसको ही आता है, हम इसको एक बार करके देखते हैं। चलो क्या था हमारा नंबर, देखते हैं हमें। 106x - 106y इज़ इक्वल टू क्या था, 424 आई थिंक। तो देखो थ्रू आउट हमें मतलब सारे टर्म को 106 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो ये 106 कैंसिल कैंसिल। अभी इसको देखो आप सिंप्लीफाई करते जाओ, 2 के टेबल से होगा। 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा। ये भी शायद आगे हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अभी थोड़ा इजी तो हो चुका है। तो आप थोड़ा सा खुद से ये करो, टेस्ट करो कि किससे मल्टीप्लाई होने पे 212 आएगा। तो चलो पहले आप 3 से करके देखो। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, नहीं आएगा। 53 4 ज़ा करके देखो। 4 3 ज़ा 12 ज़ा 2, कैरी फॉर 1, 4 5 ज़ा 20 + 1 21, आ गया ना 212। सो व्हाट डज इट मीन, 53 1 ज़ा 53 4 ज़ा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x - y = 4। तो देखो हमें मिल गया x - y = 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर उसके बाद AS, अभी सब्ट्रैक्शन दोनों का करना है। सब्ट्रैक्शन करने पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, एंड ऑल दोस थिंग। फिर माइनस सब्ट्रैक्शन करने पे 8x + 8y, फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आएगा। फिर 8 से आप आराम से डिवाइड कर सकते हो, 8 8 कैंसिल, 8 10 ज़ा 80, तो x + y = 10। फिर आगे ASA, अभी लास्ट का जो A होता है वो जो हमारा बाकी का इक्वेशन बचा रहता है उनको ऐड करते हैं। तो हमारा ये वाला क्या था, x - y 4, और ये ऐड किया, y कैंसिल, 2x 10 + 4 4 14, 2 7 ज़ा 14। फिर किसी भी अच्छे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो x की वैल्यू। फिर ऐसे किया हमने, 10 - 7 3, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 7 और 3। तो यही होता है ASA मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और कुछ नहीं। ओके, इट वाज सो इजी, राइट।